discussion was about three numbers in arithmetic progressions, and their sum was 24. Here, when you have three numbers in AP and their sum is known, middle term is always the sum upon 3. Middle term is always sum upon 3. ये हमने आपको एक शॉर्टकट बताया. कल हमारी बहुत सारी बात हुई थी, तो हमने भी बताया था कि आगे कौन से चैप्टर शुरू करने हैं. अब एपी में और कुछ प्रॉब्लम के साथ हम जाएंगे. कुछ सिंपल प्रॉब्लम है बट इम्पोर्टेंट है. The nth term of the sequence is, nth term is 320 and the sequence is given 5, 8, 11, so on, 5, 8, 11 and so on. What is n? The problem is for you, you will solve as your own. कभी भी मुझे कल आप आंसर बताइए, n का वैल्यू कितना हो सकता है. nth term दिया है 5, 8, 11 and so on is an arithmetic progression. Then what is the nth term of this sequence? इस सीक्वेंस का nth टर्म कितना है? व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? इस सीक्वेंस का nth टर्म कितना है? nth टर्म 320 है, तो आपको वो n निकालना है. nth टर्म फाइंड नहीं करना है. nth टर्म दिया है 320, nth टर्म इज गिवन 320 और आपको फाइंड करना है n. ये हमारा क्वेश्चन है. मतलब मैं फिर से बताता हूँ, आपको दिया है tn. tn के फॉर्मूले में ये सब पुट करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आपके पास ए बी है, डी है, सिर्फ आपको n निकालना है. जो n मिलेगा वही आपका आंसर. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. कभी कभी आपको सम ऑफ n टर्म्स भी दिया जाता है, तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. हमारे पास एक सीक्वेंस है, तो इसमें ऐसा दिया है a3 प्लस a5. देखो, if the sequence is in arithmetic progression, सीक्वेंस में कुछ टर्म्स दिए हैं. There are terms of the sequence. A1 plus A3 plus A5 is minus 12. A1 plus A3 plus A5 is minus 12. Sum of first term, third term and fifth term is given minus 12. Sum of first term, third term and fifth term is minus 12. Then what is the product of? What is the product of A1 into A3 into A5? So A1 into, again, and the product of these three terms is A1 into A3 into A5. This is also given 80. Then what is the value of A1, A3 and A5? What are the possible values of A1, A2 and A3, A5? If you are given the product, can you find the value? This is also the problem to solve as your own. सब कुछ hint देते हैं हम. ये जो AP में A1, A3, A5, इसके सभी के टर्म्स में फर्स्ट टर्म ए ही है. A1 में फर्स्ट टर्म ए खुद है, A3 में a प्लस 2d है और a प्लस 4d है. इससे आपको इनका प्रोडक्ट दिया है A1, A3 और A5 का. नहीं तो आपको कुछ अलग तरह से करना है. ट्राई करो. कल हम इसमें A1, A3 और A5 के वैल्यूज के बारे में आपसे पूछेंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं और सोच भी हमारी हमें प्रॉब्लम की ओर लेके जाती है. योर थॉट प्रोसेस is very important. Unless and until we think about the problem is not solved. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें उसके ऊपर सोचना पड़ता है. भले अब प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं हुआ तो भी चलेगा, बट आप कुछ तो कुछ सोचिए इस प्रॉब्लम की ओर. योर थिंकिंग विल गिव यू मी योर आंसर. सो ओके, क्वेश्चन दिया है. नाउ क्वेश्चन के पहले हमें ये पता लगाना है. समझो हमारे पास एक सीक्वेंस है 2, 3, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5. ये नेचुरल नंबर है. दीज आर ऑलवेज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मैं थोड़ा अलग सीक्वेंस लेता हूँ. 2 plus 3 5, 5 plus 3 8, 8 plus 3 11. हाँ बोलिए. डाउट है क्या? पिछले क्वेश्चन नहीं, वो प्रॉब्लम आपको कल बताने.
कल बताने, अभी इसमें टाइम जाएगा। कुछ सभी बच्चों को हम मजबूर करते हैं कुछ ना कुछ सोचने के लिए। प्रॉब्लम आपने देखा होगा, वैसा ही प्रॉब्लम लीजिए। चलो 2 5 बाद में मैं फिर से 2 मिनट में वो प्रॉब्लम फिर से बताऊंगा, अगर आपको प्रॉब्लम में कुछ दिक्कत है। मुझे कुछ कंसेप्ट बताने हैं। 2 5 8 11 ये सीक्वेंस है क्या नहीं? 2 + 3 + 5 + 3 8 + 3 11 AP है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हर एक में एक कॉमन, एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे। फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर हर एक टर्म में। समझो हमने लिया फिक्स नंबर 4, 4 + 2 फिक्स नंबर, एक छोटा सा नंबर लेते हैं। समझो फिक्स नंबर लिया हमने 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। आने वाला सीक्वेंस भी एपी में है, आने वाला सीक्वेंस भी एपी में है। मतलब अभी हमने 3 ऐड किया था, अभी हम 3 को माइनस करेंगे। 2 - 3 -1, 5 - 3 2, 8 - 3 5, 11 - 3 8। फिर से देखिए, -1 में कितना ऐड करने के बाद 2 मिलता है? 3, इसमें 3 ऐड करो, इसमें ये भी एपी है। फिर से इसी प्रॉब्लम के ऊपर देखिए, एक फिक्स नंबर लीजिए, एक फिक्स नंबर 2 में ऐड करो। 2 प्लस, समझो हमने लिया 4, 5 + 4, 8 + 4, 11 + 4। ये जो नया सीक्वेंस है, ये नया सीक्वेंस आएगा 6 9 12 15। अब देखो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यू सीक्वेंस? 6 + 3 9 + 3 12, 12 + 3 15 + 15। so it is also an arithmetic progression। और इसमें और पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कॉमन चीज है? द कॉमन चीज इज द कॉमन डिफरेंस। इसमें भी कॉमन डिफरेंस 3 है और इसमें भी कॉमन डिफरेंस 3 है। कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता है। अभी हमने ऐड करके सीक्वेंस मिलाए थे, अभी माइनस करके 2 - 4, 5 - 4, 8 - 4, 11 - 4, 2 - 4 - 2, 5 - 4 1, 8 - 4 4, 11 - 4 7। अब हमें ये नए सीक्वेंस मिल गए, आगे जाएंगे। सो द न्यू सीक्वेंस इज -2 1 4 7, 1 + 3 4, 4 + 3 7, -2 + 3 1। मतलब हमें और एक नई सीक्वेंस मिल गई, वो भी आपी है। और इस द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस इज आल्सो 3। व्हाट डज वी गेट? हमें क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट? वी गेट व्हाट? किसी भी सीक्वेंस में एपी में, गिवन एपी में, अगर ये हमारा एपी है, A1 A2 A3 एपी है, तो इसमें अगर हम हर टर्म में एक कॉमन नंबर ऐड करते हो x, इफ वी ऐड x इन ईच टर्म, सेकंड नंबर में भी x, थर्ड नंबर में भी x, तो इट इज आल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ व्हाट इज कॉमन डिफरेंस इज द कॉमन डिफरेंस d, जो पहले इसमें है वो कॉमन डिफरेंस बदलता नहीं अगर हमने प्लस और प्लस किया। सिमिलरली फॉर माइनस के लिए भी इसमें अगर माइनस करते हो तो आने वाले सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता, बट नई सीक्वेंस जो मिलती है वो भी एपी होती है। मतलब किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो एक नंबर हर एक टर्म से, तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा। उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वही रहेगा, बट उसके टर्म्स चेंज होंगे। अब हो गई ये बात एडिशन सब्ट्रैक्शन की। हमारी यही सीक्वेंस 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11। अब हम क्या करेंगे, कौन सा भी नंबर ऐड करो, ये नॉन जीरो नंबर या जीरो कुछ भी हो, अभी हम इसमें एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4, 5 × 2 10, 8 × 2 16, 11 × 2 22। 2 is multiplied to each term of the sequence. 2 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 11s are 22, and so on and so on and so on. What is your observation about the new sequence? 4 to 10, 10 to 16, 16 to 22. It is also an arithmetic progression. अगर हम किसी भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही मिलता है। और इसमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ द न्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज दिस मल्टीप्लायर इनटू ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस, दैट इज 3।
3 was a common difference. So multiplier into MD, M मतलब मल्टीप्लायर, जिस नंबर ने हमने मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर को हमें कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना होता है, वो होता है नए सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस। सो सीक्वेंस में हम कुछ नंबर्स को ऐड करें, एक ही कांस्टेंट नंबर हर टर्म में ऐड करो तो कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता, सब्ट्रैक्शन करो कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता, बट मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमन डिफरेंस जो मल्टीप्लाई नंबर किया था उतने टाइम्स होता है, 2 टाइम्स हुआ, पहला 3 था अभी 6 हुआ, और इसलिए सभी टर्म्स चेंज हो जाते हैं। व्हाट अबाउट द सीक्वेंस व्हेन हम नंबर को डिवाइड करते हैं, हर एक टर्म्स को हमने किसी नंबर से डिवाइड किया, division and multiplications are related with each other, so we get the same result I think। चलो हम एक सीक्वेंस लेते हैं अलग, मेरे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऐसी है 4 8 12 16 20, yes it is an arithmetic progression, it is arithmetic progression, arithmetic progression। अब इस arithmetic progression में हम क्या करेंगे, ईच टर्म को एक नंबर से डिवाइड करेंगे, x इक्वल्स टू 4 से, हमने एक नंबर 4 लिया, 4 नहीं हम नंबर 2 लेते हैं, समझो 2 लिया, ऐसा नंबर लो कि जो सभी को डिवाइड कर, नहीं भी होगा तो हम चेक करेंगे, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 8s are 2 10s are 20। अब we got a new sequence 2 4 6 8 10। now all the terms are changed, first term to last term every term is going to change, and what is the common difference, common difference is d upon 2 that divisor, d upon the divisor, पहला जो d था वो 4 था, 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2, so 4 upon 2 2 is the common difference of each of the term। ओके मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमन डिफरेंस उतने मल्टीप्लाई होता है, और डिवाइड करने के बाद कॉमन डिफरेंस, पहले कॉमन डिफरेंस को d को डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद जो आता है वही होता है कॉमन डिफरेंस, वी गेट द न्यू सीक्वेंस व्हिच इज आल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। this is for arithmetic progressions। now what happens if we have two arithmetic progressions, नहीं उसके पहले हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा पहला एपी था 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 + 3, तो आप लोगों को लगेगा कि मल्टीप्लाई करते समय सर ने बताया, बट डिवीजन क्या है, समझे हमने एक नंबर से डिवाइड किया है, x इक्वल्स टू एक नंबर हम ले लेंगे, x इक्वल्स टू 2 से हर टर्म्स को डिवाइड करेंगे, 2 upon 2 1, 5 upon 2 5/2, 8 upon 2 4, 11 upon 2 11 upon 2। अब हम चेक करेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। बहुत सारे लोगों को पहले से मैंने आपको बताया नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चेक किया जाता है, पहले से नहीं बताया, क्योंकि आपको एपी मालूम है, ऐसा कंसिडर करके हमने डायरेक्ट nth टर्म बताया SN, बट आज हमारे इस प्रॉब्लम में हमें चेक करना है कैसे एपी होता है। कभी भी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, 5/2 - 1, 5/2 - 1 कितना आता है 3/2, ये 2 इधर जाएगा, फिर से थर्ड टर्म -4 - 5/2, 4 2s are 8, 8 - 5 3/2, third term -4, 11/2 - 4 11, 3/2, in each case we got 3/2, हर एक term minus first term, third term minus second term, fourth term minus third term, we got 3/2, this is called the common difference, so it is also an arithmetic progression with the common difference will be what, d upon the divisor 2, so formula हमारा सेम आया 3/2। सो प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो आने वाला सीक्वेंस ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कभी न कभी किसी प्रॉब्लम में आपको इसकी जरूरत हो सकती है, आपका दिमाग इसकी जो सर बोलो सर आपण जेव्हा सिक्वेन्स लिहितो मग त्यावर आपण T1 T2 T3 असं अज्युम करतो ना, हा मग त्यानंतर डी फाइंड करायचं असेल तर T2 - T1 = D डिफरन्स त्याचा। T4 - T3 हा बरं, अजून व्हेरी गुड, हा तेवढंच विचारायचं होतं। बरं असं म्हणजे T1 T2 अज्युम करू शकतो ना।
T1 T2 घ्यायचं, T1 T2 T3 T4 T5 T6 असंच घ्यायचं. हा बरोबर बरोबर, आहे. थँक्यू. त्याला मी आता नोटेशन्स माझ्याकडे काही वेगळं मटेरियल मी A1 A2 A3 असं म्हटलं होतं. तुमचं नोटेशन बरोबर आहे, T1 T2 सर आवाज ब्रेक होतोय. तुमचं नोटेशन बरोबर आहे. आता येतो का आवाज? होतो ब्रेक, हे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. बरोबर सर, टाइम and p plus qth term is 0, then qth term is what? See here, pth term is minus q. देखो एक ऐसा प्रॉब्लम है, pth term of ap is minus q and p plus qth term it is 0. So ये decreasing sequence हो सकता है. Then what is the qth term? Qth term equals to what? Is our question. क्वेश्चन ही देखो कैसा अजीब है. pth term मतलब what? pth term मतलब tp. और tp का फॉर्मूला क्या होगा? हमें ये tn का फॉर्मूला यूज करना है. a plus n minus 1d. Though we don't know a, consider a. What is n? n की जगह कौन है? p. tp. तो प्लस p minus 1 into d. ये हुआ tp. वो कितना दिया है? minus q. So minus q equals a plus p minus 1 into d. p minus 1 into d. Okay, p minus 1 into d. Try to understand this is a d. a minus अभी p plus q टर्म मतलब t p plus q. p plus q मतलब t p plus q. वो दिया है 0. t p plus q is 0. इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a plus p plus q minus 1 n minus n की जगह p plus q. n p plus q minus 1 into d 0. ये हमें गिवन है. इससे हमें q तो टर्म फाइंड करना है. q q मतलब a plus q minus 1d. ये वैल्यू फाइंड करना है. q मतलब a plus q minus 1d. फिर से देखो, प्रॉब्लम में दिया है आपको p टर्म. प्रॉब्लम में दिया है p टर्म. व्हाट इज a p टर्म? इट इज माइनस q. मतलब tp is minus q. tp का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? a plus की जगह p minus 1 is minus इक्वेशन हुआ. अब हमें दिया है p plus q टर्म. p plus q टर्म. व्हाट इज इट? 0. अब इसको इसी फॉर्मूले में पुट करें. a plus p plus q n के जगह जाएगा. p plus q minus 1d equals to 0. ये दोनों में से हमको क्या फाइंड करना है? 2 फाइंड tq मतलब q टर्म. To find tq, what is the formula of tq? To find tq, what is formula of tq? tq will be what? a plus q minus 1d. तो हमको a plus q minus 1d की वैल्यू फाइंड करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से. देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या फाइंड करना है? a plus q minus 1d. बहुत सिंपल है. दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन कीजिए. 2 minus 1 कीजिए. 2 minus 1. ये और ये चला जाएगा. 2 minus 1 की. देखो ना, दोनों में ये कॉमन है ना. ये कॉमन है तो ये दोनों में से ये चला जाएगा. सो 2 minus 1 देख लीजिए. इक्वेशन 2 minus इक्वेशन 1 यूज. ये 2 पहले आएगा. a plus p plus q minus 1 into d. p plus q minus 1 into d 0. और ये दूसरा इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 a plus p minus 1d. p minus 1d is minus. सब्ट्रैक्शन हुआ. सब्ट्रैक्शन होते समय माइनस q का प्लस q हुआ. सो राइट साइड में प्लस q आया. लेफ्ट साइड में ये माइनस ये 0 हुआ. अभी p plus q minus 1 into d. p plus q minus 1 into d and p minus 1 into d. तो d कॉमन लीजिए, बाकी का सब्ट्रैक्शन कीजिए. सो देखिए, अब तुरंत समझ लो. हेलो 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 हेलो. ओके, प्रॉब्लम आया था.
सब्ट्रैक्शन ये कैंसिल हुआ, p plus q minus 1 into d, p minus 1 into d 0, तो p plus q minus 1 d से p minus 1 d, p कॉमन लो, p plus q minus 1 minus p minus minus plus 1 into d, p minus minus plus q, अब ये p minus p कैंसिल, minus 1 plus 1, q into d equals to q। फिर से देखिए प्रॉब्लम में दूसरा इक्वेशन हमारा है p plus q टर्म्स का क्या है, a plus p plus q minus 1d equals to 0। पहला इक्वेशन है a plus p टर्म is p minus 1d equals to 0। ये हमने सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये होता है प्लस q माइनस का प्लस, ये माइनस होगा माइनस कैंसिल हुआ, p plus q minus 1 और p minus 1 into d, तो p plus q minus 1 माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 into d, d को कॉमन लिया इक्वल्स टू प्लस q। अब ये p माइनस p कैंसिल हुआ, q माइनस q into d इक्वल्स टू q। व्हाट इज वैल्यू ऑफ d? वैल्यू ऑफ d इज 1, d की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 1 है, किसी में भी पुट करो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, किसी भी प्रॉब्लम में पुट करो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो वैल्यू ऑफ d इज 1, qd is 2, value of d will be 1, डिफरेंस 1 का है, किसी भी जगह पुट करो d की वैल्यू, d की वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ ये p या q में मिलेगी, d की वैल्यू d is 1, पुट कीजिए q into d is 1, q into d is q, d is 1, पुट कीजिए किसी भी जगह d इक्वल्स टू 1, कौन से भी जगह d का वैल्यू 1, तो a will be 1 minus p minus 2 is the value of a, a will be 1 minus p minus q, किसी भी जगह पुट करो d का वैल्यू 1, इसमें d 1 पुट करो, a p minus 1 होगा, राइट साइड होने के बाद p minus का minus p plus 1 होगा, यानी 1 minus p minus, so d पुट किया 1, तो a का वैल्यू है 1 minus p minus q is value of a। चलो हमारी टर्म है tq, q टर्म, what is q टर्म? q term is what? dq is dt, a plus q minus 1d, substitute करो a की वैल्यू 1 minus p minus q plus what is it, q minus 1 into d, d का वैल्यू कितना है 1, q minus 1 into 1, कैलकुलेशन करो ये हमारा 1 minus p minus plus q minus p is the value of q term, minus p is the value of q term, minus p is our answer। सर रिकॉर्ड नहीं किया था पहला? हाँ सर। हेलो सर, पहले रिकॉर्डिंग बंद हुआ था बीच में? नहीं, चालू था। चालू था ना? हाँ तो कोई बहुत सही प्रॉब्लम है, वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है सर। वॉइस का क्या? हाँ, वॉइस कम ज्यादा हो रही है। गुरु टाइम कितना रह गया? अभी है टाइम, अभी कुछ आया नहीं टाइम है। नहीं है ना टाइम, 10 मिनट से ज्यादा है ना? हाँ सर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं इसका कैसे प्रॉब्लम आता है, कॉर्ड भी अच्छी तरह से है, इसका तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब देखो सर वॉइस प्रॉब्लम, सर वॉइस नेक्स्ट, सर तुरंत बताते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस का प्रॉब्लम। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। ओके, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कॉर्ड p minus 1 p plus 3 p minus 1 p plus 3 and 3p minus 1 are in AP। देखो क्वेश्चन बहुत सही है, p minus 1 p plus 3 and 3p minus 1 are in AP, then what is p equals to? और सभी बच्चों के लिए भी p equals to ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी -4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -2।
4 minus 4, 2 and minus 2. P minus 1, P plus 3, 3P minus 1 are in AP. Then what is value of P? बहुत सिंपल है, कंसेप्ट वाइज जाइए. सर हाँ सम दिसत नाही बोला. सर, सम आता दिसत नाहीये. आता हा बस, हा बस बस. चालेल का एवढं डिस्टन्स? हो चालेल. गुड सजेशन. हा गुड गुड गुड. P minus 1, P plus 3 and 3P minus 1 are in AP. Then what is value of P is our question. 4 minus 4 minus 2 and plus 2. चलो ऑप्शन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर निकालो, टाइम पास नहीं करेंगे. These numbers are in AP. सर लास्ट 10 जब 3 मिनट. numbers AP, हाँ चलो रहने दो प्रॉब्लम होते हैं. जब या ये प्रॉब्लम के डाउट भी होते हैं. When number is in AP, 3 numbers are in AP, मिडल टर्म का डबल, दोनों का एडिशन होता है. कीप इन माइंड ABC are in AP, 2B is A plus C. So 2 times of P plus 3 equals to addition of remaining terms. P minus 1 plus P minus 1 plus 3P minus 1. So 2 into P plus 6 equals to P minus 1 plus 3P minus 1. P plus 3P, 4P. 4P minus 1 minus 1 minus 2. 4P minus 2. अभी माइनस 2 इधर आ जाएंगे. 6 plus 2. ये 2P उधर जाएंगे. That is 2P. 2P is 8. Value of P is 4. 4 is the value of P. Verify करो. 4 minus 1 is 3. 4 plus 3 7. 12 minus 1. 4 3s are 12. 11. 3 plus 4 7 plus 11. You are right. So the P is a 4. So when 3 numbers are in a P, 2 times middle term is the sum of remaining 2 terms. It was the application of this problem. चलो स्टूडेंट, कल हम कुछ नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, मेंसुरेशन के साथ. ओके, मेंसुरेशन में आपको सब हाई लेवल के क्वेश्चंस लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम उसी लेवल के होते हैं, सिंपल लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है. और एपी में इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं. एपी के और कुछ क्वेश्चंस आपके एंड के सेशन में हो जाएंगे. एंड में सभी के ऊपर हम क्वेश्चन ले लेंगे. आज हम यही रुकते हैं. मुझे लगता है अगर टाइम है 1-2 मिनट का, तो हम इधर यही रुकते हैं और हमारा सेशन आज यही खत्म करते हैं. अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. ओके, you have the CBSE book, you can solve the problems from also the book. Arithmetic progressions, very important chapter of this exam. ओके, किसी को और कुछ सीक्वेंस मालूम है? यस, चलो आपके लिए मैं और कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, जरा हाई लेवल के क्वेश्चंस. ओके, लीजिए. देखो दिखता है क्या ये? क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 दिख रहे सर. दिख रहे हैं ना? रिकॉर्डिंग में आ जाता सर. या व्हाट्सएप उनको स्क्रीनशॉट लेने 8 नंबर का. फिर हम जाएंगे, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है. किसी ने बोला था ना सर ये लॉग वगैरह क्या होता है, वो लॉग. चल अभी हम जब लॉग पढ़ाएंगे, यहाँ तक लॉग तक, आगे नहीं. इधर इधर. ओके, चलो 15-16 क्वेश्चन दिए. बहुत सारे क्वेश्चन है. ज्यादा क्वेश्चन अभी आगे के आपके इसमें नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर नहीं मेरे पास जो मटेरियल है. सो बहुत सारा मटेरियल है, हमें कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ करने की. मुझे लगता है एपी इससे हो जाएगा. सर आज यही रुकते क्या? हेलो सर, हेलो हेलो हाँ सर, हेलो. 5 मिनट है, बच्चों के डाउट्स ले ले. सिमिलैरिटी, ये जो आगे के चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी, उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है. एपीजी का भी हमने बहुत सारा मटेरियल दिया आपको, हाई लेवल का भी मटेरियल दिया, कल के दिन भी दिया था. हाइट एंड डिस्टेंसेस भी हमारा हुआ है. एलसीएम एचसीएफ में भी कुछ प्रॉब्लम दिए और कुछ प्रॉब्लम रह गए, वो बताएंगे हम आगे. और कुछ थोड़ा सा रिसर्च करके आपके लेवल के लिए. और कुछ किसी को कोई डाउट?
हेलो हेलो सर A1 प्लस A2 प्लस A5 इक्वल टू -12 उस वाले क्वेश्चन का आप अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन हिंट कुछ दे सके तो। क्या क्या बोलो बोलो ना, अक्षय आवाज आपकी नहीं आ रही वॉइस थी। अच्छी नहीं थी, अच्छे से आ नहीं रही थी, रिपीट क्वेश्चन करो। बोलो ना, कोई बात नहीं, रिपीट करो। अक्षय अक्षय रिपीट करो, लेस टाइम बचा है। बोलो ना अक्षय, अक्षय बोलिए। सर प्रणव हाँ वर्ड सुन रहा हूँ। प्रॉब्लेम घेणार आहे, वर्ड प्रॉब्लेम्स घेणार आहे तुम्ही समला. हा मग वर्ड प्रॉब्लेम घ्यावेच लागतील ना, ह्याच्यात पण वर्ड चालेल. प्रॉब्लेम असतात एपी मध्ये. हो आपले कन्सेप्ट क्लिअर करायचं होतं म्हणून मी असे घेतले. वर्ड प्रॉब्लेम शिवाय चालेल. प्रॉब्लेम नाही होत. हो हो अजून चालेल. थँक्यू. अक्षयने काय विचारलं होतं? अक्षय अक्षय तर त्याला स्वतःला म्यूट करून घेतलं, का बरं? काय माहित. हॅलो अक्षय अरे मेरा हेलो सर। हाँ बोलिए ना. सर आपने वो क्वेश्चन दिया था A1 प्लस A3 प्लस A5 इक्वल टू -12, क्या आप उस क्वेश्चन के बारे में कुछ हिंट दे सकते हैं? इसमें वो थोड़ा टफ लग रहा है मुझे। मैंने पहले टर्म्स के लिए क्या बोला था? फर्स्ट टर्म, टाइम खत्म हो रहा है। फर्स्ट टर्म के लिए ये बोला था, तो थर्ड टर्म आपका कितना आएगा ऐसा बोला था मैंने डी यूज करके.